श्रीहरि, भैया दूज, यम द्वितीया। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम द्वितीया भी कहते हैं। इस पर्व का प्रमुख लक्ष्य भाई बहन के पावन संबंध तथा प्रेम भाव की स्थापना करना है। इस दिन बहनें बेरी पूजन भी करती हैं और भाइयों के स्वस्थ तथा दीर्घायु होने की मंगल कामना करके उन्हें तिलक लगाती हैं। इस दिन भाइयों को तेल मलकर गंगा यमुना में स्नान करना चाहिए। यदि गंगा यमुना में ना नहाया जा सके तो भाई को बहन के घर नहाना चाहिए। भाई को भोजन कराकर तिलक लगाकर गोला देना चाहिए। यदि बहन अपने हाथ से भाई को भोजन कराए तो भाई की उम्र बढ़ती है और उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं। इस दिन बहनों को चाहिए कि भोजन में भाइयों को चावल खिलाएं। इस दिन बहन के घर भोजन करने का विशेष महत्व है। बहन चचेरी, ममेरी अथवा धर्म की कोई भी हो सकती है। भाई भोजन आदि के उपरांत बहनों को उपहार स्वरूप वस्त्र आभूषण आदि देते हैं। इस दिन यमराज तथा यमुना जी के पूजन का विशेष विधान है। प्रचलित कथा। भगवान सूर्य नारायण की पत्नी का नाम छाया था। उन्हीं की कोख से यमराज तथा यमुना का जन्म हुआ था। यमुना यमराज से बड़ा स्नेह करती थी। वे उनसे बराबर निवेदन करती कि इष्ट मित्रों सहित उनके घर आकर भोजन करें, लेकिन अपने कार्य में व्यस्त यमराज बात को टालते रहते थे। कार्तिक शुक्ल का दिन आया। यमुना ने उस दिन यमराज को भोजन का निमंत्रण देकर उन्हें अपने घर आने के लिए वचनबद्ध कर लिया। यमराज ने सोचा, मैं तो प्राणों को हरने वाला हूँ, मुझे कोई भी अपने घर नहीं बुलाना चाहता। बहन जिस सद्भावना से मुझे बुला रही है उसका पालन करना मेरा धर्म है। यही सोचकर यमराज ने बहन के घर जाने का निर्णय कर लिया। यमराज को अपना घर आया देखकर यमुना का खुशी का ठिकाना ना रहा। यमुना ने उन्हें स्नान कराकर पूजन के बाद अनेक व्यंजन परोसकर भोजन कराया। यमुना द्वारा किए गए आतिथ्य से प्रसन्न होकर यमराज ने बहन को वर मांगने का आदेश दिया। यमुना ने कहा, भद्र, आप प्रतिवर्ष इसी दिन मेरे घर आकर भोजन करें। मेरी तरह जो बहन इस दिन अपने भाई का आदर सत्कार करके टीका काढ़े, उसे तुम्हारा भय न रहे। यमराज ने तथास्तु कहकर यमुना को अमूल्य वस्त्राभूषण देकर यमलोक की राह ली। इसी दिन से इस पर्व की परंपरा बनी। ऐसी मान्यता है जो भाई आज के दिन यमुना में स्नान करके पूरी श्रद्धा से बहनों के आतिथ्य को स्वीकार करते हैं, उन्हें यम का भय नहीं रहता। इसलिए भैया दूज को यमराज तथा यमुना का पूजन किया जाता है। भैया दूज की दूसरी कथा। एक बहन के 7 भाई थे। वह उन्हें बहुत प्यारी थी। उसका पति अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था, जिसके होने पर की गई मनौतियों को पूरा न करने से देवता अप्रसन्न थे। इसी कारण देवताओं ने क्रुद्ध होकर पुत्र तथा पुत्रवधू को मार डालने का निर्णय किया। उस बहन को किसी तरह इसका पता चल गया। उसने भावी जीवन में आने वाले दुखों की कल्पना करके उनके उपचार के तरीके सोचे और अपने भाइयों से कहा कि उसे उसकी ससुराल भेज दिया जाए। भाई उसे बिना बहनोई के लिवाने आए नहीं भेजना चाहते थे, पर बहन जिद पर अड़ गई कि कुछ भी हो वह आज ही अपनी ससुराल जाएगी। जब वह नहीं मानी तो भाइयों को मजबूरन उसे ससुराल भेजने की तैयारी करनी पड़ी। डोली में बैठने से पहले बहन ने अपने पास दूध, मांस तथा ओढ़नी रख ली। थोड़ी दूर जाने पर देवताओं के प्रकोप से एक सांप ने उसकी डोली का रास्ता रोक लिया। उसने तुरंत सांप के सामने दूध रख दिया और आगे बढ़ गई। थोड़ा और आगे जाने पर उस पर शेर झपटा तो उसने मांस फेंक दिया। शेर का ध्यान मांस की ओर चला गया और कहार डोली लेकर आगे बढ़ गए। अब रास्ते में यमुना जी थी। ज्यों ही कहार डोली को यमुना से पार करने लगे, यमुना ऊंचे लहरें उठाकर डोली को आत्मसात करने लगी। तब बहन ने ओढ़नी समर्पित कर यमुना की लहरों को शांत किया। नववधू को बिना बुलाए घर आया देखकर ससुराल वाले आश्चर्य में पड़ गए। बहन ने आदेश दिया कि उसके गृह प्रवेश के लिए घर के पिछवाड़े फूलों का दरवाजा बनवाया जाए। दरवाजा बना, लेकिन ज्यों ही वह उसे पार करने लगी, द्वार उस पर गिर पड़ा। फूलों का दरवाजा होने के कारण उसे बिल्कुल भी चोट नहीं आई। घर में प्रवेश करके
उसने सबसे पहले स्वयं खाना खाने की हट की। जब वह खाना खाने लगी तो उसे खाने में सुच्चा कांटा मिला, जिसे उसने एक डिबिया में सहेज लिया। शाम को घूमने का समय आया तो सबसे पहले उसने ही जूता पहना। जूते में काला बिच्छू था, उसने वह भी उसी डिबिया में सहेज कर रख लिया। रात हुई तो उसने फिर जिद की कि शैया पर पहले मैं ही सोऊंगी। बहू का हर काम के लिए पहल करना यद्यपि किसी को अच्छा नहीं लग रहा था, पर परिस्थितिवश सब हो रहा था। सोने के कमरे में उसे काला नाग मिला, उसने उसे भी मारकर सहेज लिया, फिर पति को शैया पर सुलाया। इतना सब करने के पश्चात उसने अपनी सास को डिबिया खोल सुच्चा कांटा, बिच्छू तथा सांप दिखाते हुए कहा, मैंने तुम्हें पुत्रवती किया है, स्वयं कष्ट सहकर तुम्हारे पुत्र की रक्षा करके अपने सुहाग को नया जीवन दिया है। ये सब कष्ट देवताओं के रुष्ट हो जाने के कारण उठाने पड़े हैं। भविष्य में कभी मनौती मानकर उन्हें पूरा करना न भूलना। इतना कहकर 7 भाइयों की परम प्यारी बहन पीहर लौट गई। तब सास ने देवी देवताओं का पूजन करके भाई बहनों के प्रेम की प्रशंसा तथा उनके सुखी होने की आशीष दी। भैया दूज की एक अन्य कथा इस प्रकार है। एक ब्राह्मण की 2 संतानें थी, एक लड़का और एक लड़की। लड़की बड़ी सुशीला थी, वह कभी नाराज होकर भाई को बरा बुला न कहती थी। एक बार भाई अपनी बहन से मिलने ससुराल गया। बहन चरखा कात रही थी, तभी एक धागा टूट गया, जिसे जोड़कर वह बड़े प्रेम से अपने भाई से मिली। फिर प्यारे भाई के आदर सत्कार के लिए एक सहेली के परामर्श अनुसार उसने तेल का चौका लगाकर घी में चावल पकाए, पर चौका सूख न सका और चावल पक नहीं पाए। दूसरी सहेली के आदेश से उसने गोबर का चौका लगाकर दूध तथा पानी में चावल पकाकर भाई का सत्कार किया। दूसरे दिन भाई के जाने की बात सुनकर मार्ग में उसके खाने के लिए कुछ पकवान आदि बनाने की गर्ज से वह चक्की में आटा पीसने लगी। आटे के साथ ही चक्की में बैठा एक सांप भी पिस गया, जिसका उसे पता ही न चला। अतः अज्ञानवश उसने उस आटे के पकवान बनाकर उसकी गांठ में बांध दिए। जब भाई विदा लेकर चला गया तो उसे सांप के पिस जाने का पता चला। तब प्यारी बहन अपने बच्चे को पालने में ही सोता छोड़ भाई की राह पर चल दी। बहुत दूर जाने पर उसने देखा कि उसका भाई एक पेड़ के नीचे सो रहा है। पास ही पकवानों की पोटली रखी थी। भाई ने अब तक कुछ भी नहीं खाया था। उसने सारे पकवान दूर फेंक दिए और भाई के साथ पीहर की ओर चल दी। रास्ते में उसने भारी भारी शिलाएं उड़ती देखी। एक पथिक से जब उसने उन शिलाओं के बारे में पूछा तो उसने बताया, जो बहन अपने एकमात्र भाई से कभी नाराज न होती हो, उसके भाई की शादी के समय ये शिलाएं भाई की छाती से टकराएंगी। थोड़ी दूर जाने पर उसे एक नाग तथा नागिन मिले। नाग बोला, जिसकी छाती से ये शिलाएं टकराएंगी हम उसे खा लेंगे। उपाय पूछने पर नागिन ने बताया, भाई के सब काम बहन करे तथा भाई भावज को कोसकर गालियां दे, तभी भाई बच सकेगा। बस फिर क्या था, वहीं से वह भाई को कोसने लगी और गालियां देती हुई पीहर पहुंच गई। माँ बाप को पुत्री का यह व्यवहार बहुत बुरा लगा। विवाह का लगन आया तो वह भाई को गाली गलौज करती हुई स्वयं लग्न चढ़ाने के लिए अड़ गई। इसी प्रकार बहन घोड़ी पर बैठ गई। तभी शिलाएं उड़ती हुई आई, पर पुरुष के स्थान पर नारी को देखकर उल्टे पांव वापस मुड़ गई। यह विचित्र दृश्य देखकर बाराती उसे अपने साथ ले आए। फेरों का समय आया तो उसने भाई को पीछे धकेल दिया और बुरी बुरी गालियां देकर फेरे ले लिए। सब काम वह स्वयं करती गई, यहाँ तक कि सुहाग रात को भौजाई के साथ स्वयं सोने चल दी। नियत समय पर नाग नागिन उसके भाई को काटने आए। वह तो सारा रहस्य जानती थी, अतः नाग नागिन को मारने की तैयारी उसने पहले ही कर रखी थी। उसने दोनों सांपों को मारकर एक पोटली में रख लिया और 3 दिन तक सोती रही। जब सारे मेहमान विदा हो गए तब उसकी माँ को उसकी सुधि आई। बेटी की हरकतों से वह रुष्ट थी, फिर भी उसने सोचा कि थोड़ा बहुत बचा कुचा देकर उसे भी टाला जाए। विदा के समय उसने अपनी माँ की उपेक्षा पर व्यंग करते हुए कहा, माँ, मेरी हरकतों से तुम अवश्य ही नाराज होगी, मगर मैंने जो कुछ भी किया है नाहक नहीं किया, यह देखो। फिर उसने मरे हुए सांपों को दिखाकर माँ को बताया, ये भाई को काटने आए थे,
मैंने अपनी जान पर खेलकर भाई के जीवन की रक्षा की है। इसी भाई की खातिर मैं अपने बच्चे को पालने में रोता चिल्लाता छोड़ आई हूँ, ताकि मेरे भाई भावज को किसी प्रकार का कष्ट न होने पाए। यह कहकर जब वह खाली हाथ लौटने लगी तो माँ पुत्र ने उसे रोका और पूरे सत्कार के साथ उसे विदा किया। भैया दूज के दिन चित्रगुप्त की पूजा के साथ साथ लेखनी, दवात तथा पुस्तकों की भी पूजा की जाती है। यमराज के आलेखक चित्रगुप्त की पूजा करते समय यह कहा जाता है, लेखनी पट्टिका हस्तम चित्रगुप्त नमाम्यहम्। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी, उसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहने लगे कि बुढ़िया माई, तू जो चाहे सो मांग ले। बुढ़िया कहती, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटों से पूछकर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले और बहू ने कहा कि नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अतः उस बुढ़िया ने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसियों ने कहा कि बुढ़िया, तेरी थोड़ी सी जिंदगी है, क्यों मांगे धन और नाती। तू तो केवल अपने नेत्र की ज्योति मांग ले, जिससे तेरी शेष जिंदगी सुख से व्यतीत हो जाए। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू तथा पड़ोसियों की बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका ही भला हो, वह भी मांग लूं और अपने मतलब की चीज भी मांग लूं। तब दूसरे दिन श्री गणपति भगवान आए और बोले, बोल बुढ़िया, क्या मांगती है। हमारा वचन है, जो तू मांगेगी सो ही पाएगी। गणेश जी के वचन सुनकर बुढ़िया बोली, हे गणराज, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दें, निरोगी काया दें, अमर सुहाग दें, आंखों में प्रकाश दें, नाती पोता दें और समस्त परिवार को सुख दें, अंत में मोक्ष दें। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले, बुढ़िया माँ, तूने तो मुझे ठग लिया। खैर, जो कुछ तूने मांगा है वह सब तुम्हें मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी भगवान, जैसी बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया है, वैसा ही सबको देना और हमें भी देने की कृपा करना। इति हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।